अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अनहेल्दी ब्रेड खा खा के तो आपने काफ़ी चर्बी चढ़ा ली, तो मैंने सोचा जी आप लोगों के लिए एक सिंपल और आसान सी डबल रोटी घर में बनाना आपको सिखाऊं। तो ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी किस्म की डबल रोटियां बनाना सिखाई हैं, बंद वगैरह। तो आज मैं आपके लिए एक और डबल रोटी की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों हम इसमें मैदा नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसे हेल्दी वे में बनाएंगे। और मैं बनाऊंगा भी इसे तवे पे इस तरह का। अगर आपके पास सांचा है तो ले लें, अगर नहीं है तो कोई सा भी सांचा ले लीजिए। मैंने बिग साइज़ का सांचा लिया है, ठीक है। तो आप आधा किलो वाला ले लें, 1 किलो वाला है तकरीबन। तो इस सांचे में हम बनाएंगे इसे तवे के ऊपर। और टॉप पे थोड़ा सा इसका कलर नहीं आएगा, लेकिन साइडों पे और नीचे से अच्छे तरीके से ये कुक होगी। तो आप इसके स्लाइस करके इसे टोस्ट करके इजीली खा सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी एक रेसिपी है। तो चंद एक इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में बनाना बहुत आसान है, तो आप घर में ही बनाया करें। साफ़ सुथरी होती है, केमिकल से पाक, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं। चलो दोस्तों से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने 4 से 5 कप, आप 4 कप ले लें या 5 कप ले लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने 5 कप तकरीबन आटा लेके इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें साल्ट जाएगा। मैं इसे प्लेन बना रहा हूँ, ये मिल्की ब्रेड नहीं है। मिल्की ब्रेड मैं फिर आपको कभी किसी और दिन सिखाऊंगा। ये प्लेन सैंडविच ब्रेड बना रहा हूँ, ठीक है। या किसी भी पर्पज़ के लिए आप ब्रेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए नमक। 4 से 5 कप मैंने लिए आटा गंदम का। और हमें पानी चाहिए हस्बे ज़रूरत, कि हमारा जो डो हो सॉफ्ट हो, मॉइस्ट हो, ठीक है, चिपचिपा और लूज़ ढीला ना हो, जैसे पूड़े का होता है या मालपुआ। हमें आटा सॉफ्ट रखना है इसका, यानी इसका जो डो बनाएंगे सॉफ्ट बनाएंगे। और ये है वेजिटेबल घी, हाइड्रोजनेटेड ये है, जो आपका डालडा सूफी वगैरह का घी होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी भी नहीं है, मक्खन इस्तेमाल कर लें, मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट आपका ऑयल से आएगा। आप वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा या वेजिटेबल घी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। बहुत इजी है इसे। मैंने क्या किया, मैंने ये 11 ग्राम का पैकेट है, मैंने 5 से 6 ग्राम इसके अंदर यीस्ट मिला दिया, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दिया है ऑलरेडी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 4 टेबलस्पून हम इसमें वेजिटेबल घी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वेजिटेबल घी हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हमारा जो डो है अच्छी तरीके से कुक हो अंदर से और सॉफ्ट बने। चलो दोस्तों इसका डो बनाते हैं। और ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, जब भी आप आटा गूंदें या रोटी बनाएं, जब भी किसी भी किस्म की, तो उसमें एक चम्मच तेल शामिल कर दें या घी शामिल कर दें, तो आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। दोस्तों इसमें पानी मिला दें, तो इसे गूंद लें। चलिए दोस्तों से मैं गूंदता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल करके। नहीं जी दोस्तों, मैंने डबल रोटी का आटा अच्छे तरीके से गूंद लिया। देखिए इस तरह का सॉफ्ट सा होना चाहिए। अब हम इसे आधे घंटे के लिए तकरीबन रखेंगे ढक के। इसे ढक कर रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि प्रूफ हो जाए, डबल इन साइज़ हो जाए, फूल के बड़ा हो जाए। फिर हम इसे सांचे में डालेंगे तो फिर बेक करेंगे तवे के ऊपर। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है जो हम डबल रोटी बना रहे हैं। देखते हैं इसे, देखिए फूल के डबल इन साइज़ हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे तरीके से दोबारा गूंद देंगे ताकि इसके जो बबल्स घी में जमा वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए कैसे अच्छे तरीके से ये यीस्ट हो चुके हैं। दोस्तों अच्छे तरीके से आपने नीट करना है। जितना अच्छा करेंगे उतनी आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी।
चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे, सांचे के अंदर। अच्छे तरीके से दोबारा कर लें। और इसे सांचे में डाल हिला दें इसे अच्छे तरीके से। इस तरह करके दोस्तों, इसके नीचे मैंने ऑलरेडी ऑयल लगाया हुआ है, ठीक है। आप भी ऑयल लगा दीजिएगा। बिल्कुल लेवल पे कर दें आप, बराबर। चलिए दोस्तों, अब मैंने एक बर्तन के अंदर पानी लिया हुआ है। ये इसे आप ऊपर से ब्रश कर दें। ये ऊपर से टॉप खुश्क नहीं होने देगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा हमारा टॉप, इस तरह। ये दोस्तों, ये हो गया। अब हम मज़ीद इसे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि ये और डबल इन साइज़ हो जाए। जितनी अच्छी प्रूफिंग करेंगे उतनी अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा ब्रेड में। इसे ढक कर रख दें। लें जी दोस्तों, चेक करते हैं डबल रोटी को कितनी फूल गई है। ये देखें दोस्तों, फूल के देखें डबल इन साइज़ हो गई है। अब हम इसे बेक के लिए रखेंगे फाइनल तवे के ऊपर। दोस्तों, मैंने एक तवा रखा हुआ है मीडियम लो के ऊपर, तो इसके ऊपर हम ये रख देंगे। अब इसे इसके ऊपर से कवर कर देंगे। मैं कवर करते हुए दिखाता हूँ आपको। लीजिए दोस्तों, एक परात लेके या कोई भी आप ऊपर ट्रे रखते हैं, इसके साथ कवर कर दें। अब 1 घंटे तक इसे पकने देते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट बाद आप चेक कर लीजिएगा। लें जी दोस्तों, हमारी ब्रेड तैयार है। मैंने क्या किया था, मैंने 1 घंटा इसे तवे के ऊपर रखा था, इसके ऊपर परात लगाई हुई थी। तो जैसे ही फिर हो गया, फिर मैंने इसे उठा के फुल तेज़ आंच करके इसे पकड़ के इस तरह पोने के साथ ऐसे करके उल्टा करके टॉप के ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है फुल फ्लेम के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये ठंडी होती है, फिर मैं आपको पीसेस करके दिखाता हूँ। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, हेल्दी ब्रेड है हमारी। चलिए इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिज़ल्ट। लें जी दोस्तों, हमारी डबल रोटी ठंडी हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छे से बेक हुई है चूल्हे के ऊपर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके पीस करूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बस इसी तरह आपने तवे पे बेक करने के बाद इसके ऊपर टॉप उल्टा करके हल्का सा कलर दे लेना है, क्योंकि ऊपर से जो कलर नहीं आता, क्योंकि तवे के ऊपर से हीट नहीं उठती। तो चलो दोस्त, मैं इसके पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने स्लाइसेस डाली है। देखिए हमारी डबल रोटी कितनी अच्छी बनी है गंदम के आटे के साथ। तो ये खाने में भी हेल्दी है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें। मेरे दोनों जो चैनल के बेल आइकॉन इसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें। आपका अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।